मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद 13वीं संस्कार से पहले दो ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं जिसने खबरों की दुनिया में सनसनी मचा दी है। एक और अपर्णा यादव ने पहली दफा खुलकर बताया कि आखिर प्रतीक यादव को क्या हुआ था। वहीं दूसरी ओर उनके 13वीं संस्कार को लेकर सैफई गांव से एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। कुछ लोग 13वीं संस्कार को नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान बता रहे हैं। एक और परिवार इस गहरे दुख की घड़ी से अभी उभर भी नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है उसने समर्थकों को और भी बेचैन कर दिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपने जीवन काल में मरणोपरांत 13वीं भोज की प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि 13वीं भोज की वजह से समाज के गरीब लोगों पर एक अनावश्यक आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ता है। इस वजह से नेताजी ने अपने गांव सैफई में 13वीं भोज की प्रथा को पूरी तरह से बंद करा दिया था। यहाँ तक कि खुद जब नेताजी का निधन हुआ तो उस वक्त भी परिवार ने 13वीं भोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि केवल 11वें दिन हवन पूजन और शांति पाठ किया गया। अब इस विवाद को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तो सवाल पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ सैफई गांव से भी आवाज उठ रही है। प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ में भव्य 13वीं भोज का आयोजन हुआ। सैफई के ग्रामीणों और समर्थकों के बीच नेताजी के सिद्धांतों को तोड़े जाने की सुगबुगाहट है और इसको लेकर मंद स्वर में नाराजगी भी दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रतीक यादव के आखिरी दिनों की दास्तान बयां कर रही हैं। तो वो जो है माताजी इसमें इन्होंने माना नहीं, ये आ गए वापस और फिर अपना ऑफिस जाना, अपना रूटीन का काम शुरू कर दिया। तो ऑफिस जा रहे थे कि जो डॉक्टर था उसने बोला कि ये तो जो है सर, जो जिसने सर्जरी करी थी भाई अब किसको दोषारोपण करें इसमें, कि भाई वो गारमेंट जो होता है कंप्रेशन का पहनते हैं ना जब सर्जरी जब स्टिच होती है, तो उसके लिए वो उसकी वजह से हो गया। जबकि वो थ्रोम्बोसिस जो मेदांता के डॉक्टर्स थे जो 29 को उन्होंने डिटेक्ट किया, कहा सर आपको ये क्लॉट बन रहा है और आप इस पे आ जाए, ये जो मेडिसिन है हम चला रहे हैं। अपर्णा इस वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि उन्हें थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसे मेदांता के डॉक्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया था और उन्हें अस्पताल में रुकने की सलाह दी गई थी। हालांकि प्रतीक यादव अस्पताल में एडमिट रहने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वो घर पर ही दवाओं से ठीक हो जाएंगे। घर पर आने के कुछ दिन तक तो प्रतीक ने आराम किया, लेकिन फिर वो वापस अपने डेली रूटीन में लौट गए थे। ऑफिस जाने लगे थे और दोस्तों से मुलाकात करने लगे थे। अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि प्रतीक बेहद जिद्दी थे और खुद को यंग समझकर अस्पताल जाने से कतराते थे। घटना वाले दिन अपर्णा यादव उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आई थी, लेकिन कुछ ही देर में प्रतीक यादव का फोन आया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। अपर्णा तुरंत उन्हें एयरपोर्ट से वापस अस्पताल ले गई। अस्पताल में चेकअप के बाद फिर से प्रतीक ने घर जाने की जिद की। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि पैर की सर्जरी के बाद कंप्रेशन गारमेंट की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको अस्पताल में रहकर अपनी देखभाल करानी चाहिए।